सर्पादिराजा कंठादितो यै ध्यानस्तस्यैव फणावितानं यस्योऽपि सर्गं निर्वर्तयतं नमामि पाशं महताधरेणे नमामि पाशं महताधरेणे। बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासक ने श्री महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य देव मुनि कुंजर आदि सिंधु महावीर कीर्ति गुरुवर तब पाद बंधु वात्सल्य मूर्ति गुरुवर श्री विमल सिंधु सूरी प्रधान गुरु सन्मति पाद बंधु सूरी प्रधान गुरुवर सिद्धि पाद बंधु। बोला परम पूजा चतुर्मुष्टि आदि सागर जी महाराज की, परम पूजा चतुर्मुष्टि महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूजा चतुर्मुष्टि विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की। कुंद कुंद सी ज्ञान प्रवर्ति वीर सैन्य सी वाणी है, समंत्र भद्र सी तार्किक शक्ति इनमें बड़ी निराली है, सागर समगम भीर हृदय है, रवि समय उपकारी है, ऐसे गुरुवर सुंदर सागर जी को धुक त्रकाल हमारी है, धुक त्रकाल हमारी है। बोलो परम पूज्य दिव्य तपस्वी राष्ट्र संत वात्सल मूर्ति आचार्य परमेश्वरी सुंदर सागर जी महाराज की। विद्या के सागर थी, ज्ञान की थी भंडार, करती थी माता हम सब पे ये उपकार। जय गुरु माँ विजयमती माँ, जय गुरु माँ विजयमती माँ, तेरी ज्ञान की बातों को हम भूल न बुलाएंगे, याद करें इनको हम शीश झुकाएंगे। जय गुरु माँ विजयमती माँ, जय गुरु माँ विजयमती माँ। बोलो परम पूज्य प्रथम गणनी एक्सपंत विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जय। बोले समस्त आचार्य संघ की। एक राहगीर रास्ते से जा रहा था। सुबह मॉर्निंग वॉक पे आप लोग भी जाते हो ना, ऐसे वो भी जा रहा था और रास्ते में उसे एक गुलाब का पौधा मिला। उसने उस गुलाब के पेड़ से कहा कि तुम कितने सुंदर हो, कितने अच्छे लग रहे हो, काश तुम्हारे आसपास ये कांटे नहीं होते तो तुम बहुत और अच्छे लगते। थोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसको एक समुद्र मिल गया तो वह समुद्र से भी बोला कि तुम कितने विशाल हो, गहरे हो, गंभीर हो, लेकिन काश तुम्हारा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसको कोयल मिली। अभी कोयल बहुत बोलती है ना, आम का मौसम आ गया तो कोयल की आवाज आप सब लोगों ने सुनी होगी, कितना अच्छा बोलती, कानों को मधुर लगता है। तो उसने कहा कि कोयल तुम कितनी, तुम्हारी आवाज मधुर है, मीठी है, कानों को सुहानी लगती है, काश तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। अब वो तीनों मिले और उसने कहा कि हे मनुष्य, हे प्राणी, काश तेरी दृष्टि दोषों पर ना होती तो तू कितना अच्छा होता, है ना। हर व्यक्ति के जीवन जीने का एक नजरिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है। किसी को फूल में भी कांटे नजर आते हैं और किसी को फूल में सुगंध और खूबसूरती नजर आती है। ऐसे ही हमारा जीवन है, ये हमें मनुष्य भाव मिला है। जीवन बहुत अनमोल है। अब हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना है,
हम चाहे तो कहते हैं कि दूध फटने पर वो ही लोग रोते हैं जिन्हें छेना बनाना नहीं आता, और जिसे छेना बनाना आ जाएगा वो तो उसकी बहुत सारी मिठाई बना लेगा, छेने के रसगुल्ले बना लेगा, छेने की बर्फी बना लेगा। लेकिन जिसको कुछ नहीं आएगा वो रोएगा। तो ऐसे ही हमें ये मनुष्य भाव मिला है, हम चाहें तो इसको बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं, लेकिन हम दिन रात दुखी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अपने कर्मों से, और वो कर्म भी हमने खुद बांधे हैं, लेकिन हम दूसरों को दोष देते हैं अपने कर्मों का। बाकी में उपादान तो तुम्हारा स्वयं का है, लेकिन हम दूसरों जो निमित्त बनते हैं उनके कारण हम दुखी होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत 4 अंधे हैं, उनको एक हाथी दे दिया, तो एक हाथी पे हाथ लगाएगा तो कहेगा हाथी की दीवार, उसके पेट पे हाथ लगाएगा तो हाथी दीवार के जैसा है। एक अंधे ने हाथी की सूंड पे हाथ लगाया तो कहा हाथी रस्सी के जैसा है। एक ने उसके कान को टच किया तो उसने कहा हाथी सूपे के जैसा है। तो अपने अपने जीवन जीने का सबका नजरिया होता है। कहते हैं कि हमने जिंदगी भर खूब पढ़ाई की, मेहनत की, तो ही हमारी क्लास बदलेगी। अगर हमने स्कूल बदल लिया और मेहनत नहीं की तो हमारी क्लास नहीं बदलेगी। इसी प्रकार हमने अगर अपने जीवन जीने का तरीका बदल लिया, जैन कुल मिला है, विवेकशील प्राणी हो, अपने इस चिंतामणि रत्न अपने हाथ में आया है, उसको यूं ही मत खोने दो। आप मध्य लोक में आ गए, 7 राजू तो आपने पार कर लिए, और अब ये मनुष्य भाव एक जंक्शन है। आप चाहें तो खूब आरम परिग्रह इकट्ठा कर लो तो कहाँ चले जाओगे? नरक में चले जाना। और मायाचारी करो तो त्रियंच गति में चले जाना। और त्रियंच गति के दुख आपको देखने में भी आ रहे हैं कि कितना दुख है त्रियंच गति में। और देव गति पाना है तो वैसे काम करो, और मनुष्य पर्याय में जाना है तो वैसे काम करो। ये आपके हाथ में है। ये गुरु तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं, कह सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको स्वयं पड़ेगा। तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि आप जैसे सोचते हो ना कि आचार्य महाराज कैसे प्रवचन दें, कैसे गुरु चाहिए, तो हमारे में भी कहा है कि हमें भी श्रोता कैसा चाहिए। 10 प्रकार के श्रोता शास्त्रों में बताए हैं। पहला शैल घट, शैल यानी पत्थर, पत्थर की तरह श्रावक। जैसे पत्थर पर कितना भी पानी डालो पर वो सॉफ्ट होता है क्या? मुलायम होता है? नहीं होता। ऐसे ही आप लोग कितने प्रवचन सुनो, जिंदगी निकल गई प्रवचन सुनते सुनते, है ना? लेकिन कैसे श्रोता हो रहे हो? शैल घट जैसे, के अंदर हमारी आत्मा तक वो प्रवेश ही नहीं कर रहे। इस कान से सुन रहे और उस कान से निकालते जा रहा है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और दूसरे होते हैं फूटे घड़े की तरह। फूटा घड़ा कैसे होता है कि आपने इधर से पानी डाला और वह वहां से निकल जाएगा। तो आपने भी खूब प्रवचन सुने, और यहाँ के प्रवचन यही गेट के बाहर नहीं जाते, वो निर्माल है ना, मंदिर की हर चीज निर्माल होती है, उसको घर नहीं ले जाना। तो माताजी महाराज जी के प्रवचन भी निर्माल है, उनको यहीं पर छोड़ देना। दूसरे होते हैं चलनी की तरह श्रावक। जैसे चलनी सार सार तो नीचे निकाल देती है और कचरा कचरा ऊपर आ जाता है। तो आप सार वस्तु तो ग्रहण नहीं करते, इधर उधर की बातें हैं जो आप ग्रहण कर लेते हो। और चौथे हैं भैंसे की तरह। जैसे भैंस होती है, जब वो पानी पीने जाती है, जब उसको प्यास लगती है तो वो तालाब में जाती है और उस पानी को पूरा गंदा कर देती है, ना वो स्वयं पीती है ना कोई दूसरे को भी पीने देती है। ऐसे ही जो श्रावक
धर्म सभा में आ गए तो वो ना आपस में बातें करने लगेंगे, तो वो ना खुद स्वयं सुनते हैं ना पड़ोसियों को सुनने देते हैं। और पांचवें श्रावक होते हैं मेढ़े की तरह। एक मेढ़ा होता है जो अपने हितकारी मालिक को भी जब उसको गुस्सा आती है, उसकी बात नहीं मानता, तो वो उसके सींग उसके पेट में डाल देता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और छठे होते हैं जोंक की तरह। जोंक एक 2 इंद्रिय 3 इंद्री है, जिसको स्तनों में लगा दो तो वह दूध ग्रहण नहीं करेगी, वह गंदा खून जो होती है उसको चूस लेती है। तो ऐसे श्रावक जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन भीलवाड़ा के ऐसे श्रावक नहीं है। भीलवाड़ा के तो अच्छे श्रोता हैं, वो अपनी यथाशक्ति अपने जीवन में व्रत संयम नियम धारण करते हैं। यह हम लोगों को अनुभव में आ रहा है। आज हम लोगों को 10-15 दिन हो गए, तो आप लोगों की भक्ति है, जो इतना पुण्य है, कम से कम प्रवचन सुनने के लिए तो आ रहे हो, अपना समय सदुपयोग में तो लगा रहे हो, बाहर के प्रपंचों से दूर होकर कम से कम जितने टाइम आप धर्म सभा में हो और ध्यान से प्रवचन सुन रहे हो, तो हमें पुण्य अर्जन तो हो ही रहा है। और साथ में होते हैं तोते की तरह। जैसे तोता को जैसा रटा दो वैसा रट लेगा, जैसा बोलो वैसा बोलेगा, ऐसे जैसे महाराज जी कहेंगे आप वैसा वैसा बोलोगे। लेकिन फिर माता जी महाराज जी के जाने के बाद ज्यों की त्यों, है ना। जैसे गज स्नान होता ना, कि हमने यहाँ आए मंदिर में बहुत पूजा की, प्रवचन किए, आहार दान दिया, सब कुछ किया, और वापस घर गए तो हम वही पंचेंद्री के विषय भोगों में लग गए। और छठे होते हैं गीली मिट्टी की तरह। जैसे गीली मिट्टी होती है, उस पे हमने पानी डाला तो वो सोख लेती है, लेकिन थोड़े दिन बाद वापस सूख जाती है और वो कड़क हो जाती है। तो कहते हैं कि जिनवर वाणी सुन ले बंदे, जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए। भव सागर में डूबे आत्म को जो मार्ग बताए, जन्म सफल हो जाए। इस जीवन का नहीं भरोसा, क्षण क्षण बीता जाए। भजन प्रभु का नहीं किया तो अंत समय पछताए। अगर कर्म से मुक्ति पाना, प्रभु भजन तू कर ले। जिन वाणी तू सुन ले, जिन वर वाणी सुन ले बंदे, जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए। भव सागर में डूबे नैया को जो आत्म जाए, जन्म सफल हो जाए। तो कम से कम हम इस भगवान की वाणी को, गुरुओं की वाणी को सुन रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं आ रहा? कि हमारी श्रद्धा नहीं है। एक दृष्टांत से आपको समझाते हैं कि एक कृषक था, वह एक महात्मा जी के पास पहुंचा, और उसने, वो महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, तो उसने कहा कि महात्मा जी, मैं अपने खेत में एक कूप खुदवाना चाहता हूँ, कूप यानी कुआं खुदवाना चाहता हूँ, तो आप बता दो कि मैं उसका उपाय। तो उन्होंने कहा कि तुम वहां जाओ और 100 फीट खुदवाना, तो बहुत मीठा और अच्छा पानी निकलेगा। उसने कहा ठीक है। वह गया और दौड़ा दौड़ा उसने बहुत गड्ढे खुदवा दिए, लेकिन पानी नहीं निकला। वह वापस उस साधु के पास आया, महात्मा जी के पास आया, और उसने कहा कि आपने, पानी तो निकला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी नहीं निकले, तुमने 100 फीट खोदा ही नहीं है। नहीं नहीं, जैसा आपने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ खेत में चलता हूँ और देखता हूँ। तो वह
महात्मा जी को साथ में लेकर खेत में आया तो क्या देखता है कि 20-20 फुट के 5 गड्ढे उसने खोद के रखे थे। उन महात्मा जी ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अरे बेवकूफ, मैंने एक ही गड्ढा पूरा 100 फीट का गहरा करने के लिए कहा था। तो कहने लगा, अच्छा ऐसे ही हमारी भी श्रद्धा खंड खंड हो रही है, हमको उस श्रद्धा का आनंद क्यों नहीं आ रहा है? हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। देखो धनंजय कवि कितनी एकाग्रता पूर्वक पूजन करते थे। सबको कथा पता है कि जब उनके बेटे को सांप ने काट लिया और उनके पास खबर पहुंची मंदिर में कि सेठ जी घर चलो, सेठानी जी आपको पुकार रही हैं, बुला रही हैं, लेकिन सेठ जी तो अपनी पूजा में ही मग्न रहे। और हम कैसी पूजा करते हैं कि मंदिर में अगर कोई आ गया, कोई नई साड़ी पहन के आ गई, कोई नए गहना पहन के आ गया, तो हमारा तुरंत माइंड वहां पर चला जाता है, हमारी पूजा तुरंत खंड खंड हो जाती है। और अगर दो सहेलियां आपस में पूजा करने लगती हैं तो आध घंटा की पूजा में कितना 2 घंटे लगा देती हैं। पूरे घर की चर्चा, बहू की बुराई, क्या बनाना है, गर्मी का मौसम आ गया, अब खिचला पापड़ बनाना है, गेहूं धोना है, पूरी घर गृहस्थी की बातें कहाँ कर लेते हो? मंदिर में कर लेते हो। लेकिन वो सेठ जी ने क्या किया? उन्होंने अपने मन वचन काय को एकाग्र रखा। तो कहते मन वचन काय को अगर हम एकाग्र होके प्रवचन सुनेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे, तो फिर हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और हमें समझ में भी आएगी वो बात। जैसे कि प्रवचन तो बहुत सुने, तो एक सेठानी जी ने प्रवचन तो बहुत सुने, पर सेठ जी कभी नहीं आते थे। और जब वो घर गई तो सेठ जी ने पूछा कि आज सेठानी जी ये बताओ कि महाराज जी ने प्रवचन में क्या कहा? तो अरे वो ही कहा जो कहते हैं। अरे बताओ तो क्या सुनाया? तो उन्होंने कहा जो जिनवाणी में लिखा वो कहा। अच्छा जिनवाणी में क्या लिखा? जो गणधरों ने कहा वो लिखा। गणधरों ने क्या कहा? जो तीर्थंकर ने कहा वो ही लिखा। तो अरे मेरा माथा क्यों खाते हो? जो तीर्थंकर ने कहा वो ही तो महाराज जी ने कहा, पर क्या कहा ये हमें पता नहीं है। तो हम अगर यहाँ से सुनकर जा रहे हैं और हम घर में बैठ के 5 मिनट भी उस प्रवचन का चिंतन करते हैं, तो फिर आप नीचे नहीं बैठ पाओगे, ऊपर आना पड़ेगा। घर में रहकर बैरागी हो जाओगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमारी जिंदगी निकल गई प्रवचन सुनते सुनते, लेकिन हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। तो जब वो सेठ जी के पास बुलाने पर भी सेठ जी नहीं गए, तो वह उसने क्या किया? वो अपने बच्चे को लेकर मंदिर में आ गई और उनके सामने उस बच्चे को रख दिया और क्या कहा कि अगर तुम्हारी जिन भक्ति में शक्ति है तो मेरे बच्चे को जीवित कर दो। तब सेठ जी ने कहा कि मेरे धर्म पर ये शंका कर रही है, अरहंत भगवान पर शंका कर रही है। तब उन्होंने विशापहार स्तोत्र की रचना की और गंधोतक जैसे ही उस बालक के ऊपर छिटका और वह बालक खड़ा हो गया। लेकिन आज हमारे काम ऐसे क्यों नहीं बन रहे? हम तो दिन रात नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए नहीं कि हमको पक्की श्रद्धा नहीं है। हमारा यह मस्तक नरियल हो गया, जिसने जहां कहा वहीं हम जाकर इसको फोड़ देते हैं। लेकिन सच्चे सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी नमस्कार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी श्रद्धा को खंड खंड नहीं होने देना चाहिए, हमें अपनी श्रद्धा को अखंड बनाना चाहिए। अपनी श्रद्धा को अगर हम मन वचन काय से भी कोई भी काम करेंगे, अगर आज घर घर में रोग शोक बीमारी क्यों फैल रही है? आज का खान पान रहन सहन पूरा पाश्चात्य संस्कृति का हो गया है। आज आप सब लोगों को कुर्सियों पर क्यों बैठना पड़ रहा है? कभी विचार किया कि हमने पूरी विदेशी चीजें अपना ली? खाना भी खड़े खड़े बनाना, खड़े खड़े डाइनिंग टेबल पर बैठना और फिर सोफा सेट पे जाकर बैठ जाना और जाके फिर बेडरूम में
सो जाना, नीचे बैठने का कोई काम ही नहीं, तो फिर ये हमारा वजन पूरा इन घुटनों पे आता है। इसलिए आजकल छोटी छोटी उम्र में भी घुटने खराब हो रहे हैं। तो हमें अपने दैनिक चर्या में, दैनिक जीवन में भी धर्म को अपनाओ। हमारे पूर्वजों ने, पहले के पूर्वज, पहले की दादी नानी सब काम हाथ से करती थी, तो उन्हें कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती थी। आजकल तो मैं रानी तू रानी और कौन भरे पानी। पहले के लोग घर के ही इतने काम करते थे, चक्की चलाना, कुएं से पानी लाना, तो पूरी एक्सरसाइज उनकी हो जाती थी। पैदल मंदिर आना। आजकल तो उल्टा हो गया कि आप लोग एक्सरसाइज करने के लिए गाड़ियों में बैठ के जाते और वहां जाके साइकिल चलाओगे। अरे पहले ही साइकिल चला के चले जाओ, पहले ही पैदल जाओ, तो एक्सरसाइज करने जिम वगैरह जाना ही नहीं पड़ेगा। जिम में भी क्या शरीर की कसरत कराते, तो आप मंदिर आकर भी घर के काम करो। मंदिर में आकर कुआं से पानी निकालो, अपने हाथ से द्रव दो, टेबल लगाओ, पूरा शरीर का श्रम करो। तो इस शरीर एक मशीन है, ये जंग लग जाती है इसमें, आप इसको काम में नहीं ले रहे, तो इसलिए डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और डॉक्टर तो सबसे आपके आजकल के गुरु हो गए कि अगर गुरु कह दें कि भैया रात में भोजन नहीं करना, आलू प्याज नहीं करना, तो गुरु की बात मान सकते नहीं और डॉक्टर की बात टाल सकते नहीं। वो आपके डॉक्टर हो गए। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आपको सोने से 4-5 घंटे पहले भोजन कर लेना है, तो फिर जल्दी से बात मान लोगे। लेकिन अगर हमें अपने जीवन को स्वस्थ तंदुरुस्त करना है, अपने जीवन शैली को हमें सुधारना है, तो हमें महावीर के सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा, उनकी प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ेगी, तभी हमारा यह मनुष्य जीवन सफल होगा। इसी भावना के साथ बोलो परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, जैन धर्म की